जॉब एप्लीकेशन, अक्सर आपने ये नाम सुना होगा और उस समय हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब हम हिंदी भाषी होते हुए जॉब के लिए जाते हैं और एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है और वो भी अंग्रेजी में। अक्सर लोगों के पास ये बात सुनने को मिली है, सर अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ, एप्लीकेशन कैसे लिख पाऊँगा। तमाम तरह की बात, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं, जॉब एप्लीकेशन अंग्रेजी में नहीं लिख पाते हैं। आज मैं 7 बातें ऐसे बताऊंगा जिसके वजह से हर कोई व्यक्ति जिसे अंग्रेजी थोड़ी बहुत आती है या कम आती है, अंग्रेजी में कमज़ोर है, वह भी बहुत अच्छे तरीके से मात्र 2 मिनट में हर एक चीज़ को लिख पाएगा। अंग्रेजी में कमज़ोर हूँ कोई बात नहीं, 7 बातें याद रखिए, हर जॉब एप्लीकेशन बहुत आसानी से 2 मिनट में लिख पाएंगे। मैं आज लिखना भी सिखाऊंगा, कैसे लिखना है हर एक चीज़ मैं बताऊंगा और उसका अर्थ भी बताता चलूँगा। अगर आपको जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई परेशानी या परेशानियों का सामना करते हैं, दिक्कतें आती हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप परफेक्ट हैं तो शायद ये आपके लिए, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, मर्जी आपकी। जॉब एप्लीकेशन, जब भी हम कहीं भी जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए तो जॉब असेसमेंट होता है, जॉब एप्लीकेशन होता है, तमाम बातों को वहाँ तुरंत एक पेपर दिया जाता है, उसमें लिखना होता है। और बहुत से लोग, अक्सर लोग तो, बहुत से लोग जो जिन्होंने प्रैक्टिस किया वो तो लिख पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग आज भी हैं जो नहीं लिख पाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कमेंट मुझे इस मेल मिला और कमेंट के माध्यम से जानकारी मिली वो मिला जॉब एप्लीकेशन के बारे में। सर कैसे लिखा जाए, इंटरव्यू शुरू हो चुका है, इसके बारे में बताइए। आज चलिए एक एक चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं। सिर्फ 7 बातें, जी हाँ, 7 के बाद 8वीं बात मैं बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा और ना ही आपको जानने की ज़रूरत है। पहली बात जो आती है जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वह है आई बेग टू से दैट। जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखना शुरू करेंगे तो इसी से शुरुआत करेंगे। इसका अर्थ होता है मैं विनयपूर्वक कहता हूँ या मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। आई बेग टू से दैट आपको याद रखना है, ठीक है? आपको रटना है रटिए, लिखना है लिखिए, कॉपी पेन से लिखिए, जैसे मर्जी, लेकिन ये 7 बातों को अपना बना लीजिए। इन 7 बातों के साथ खेलना शुरू करिए और फिर देखिए दुनिया का हर एक जॉब एप्लीकेशन बहुत आसानी से आप लिख पाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई बेग टू से दैट, मैं विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ या मैं नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। इंग्लिश भी है इधर और उसका हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। थ्रू द न्यूज़ पेपर, अखबार के माध्यम से, थ्रू द न्यूज़ पेपर, अखबार के माध्यम से, जी हाँ। देयर इज ए वैकेंसी डैश डैश इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में डैश डैश के लिए एक जगह है या खाली है, रिक्ति है। यह जो डैश डैश है वहां पे आप जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन राइट करना चाहते हैं उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है? अब आते हैं चौथी बात पर। आई केम टू नो दैट देयर इज ए वैकेंसी फॉर इलेक्ट्रिशियन पोस्ट इन दिस कंपनी। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया पूरा उसी जो ऊपर है। मुझे पता चला है कि इस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन पद के लिए वैकेंसी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो इलेक्ट्रिशियन लिखा हुआ है, आप मैनेजर के लिए जा रहे हैं तो मैनेजर लिख दीजिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए जा रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर लिखिए, जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे वो चेंज कर दीजिए, ठीक है? अगली बात, आई हैव 5 ईयर, है ना, आई हैव 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है? मेरे पास 5 साल का अनुभव है, ठीक है? आई हैव 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे 5 साल का अनुभव है, मेरे पास 5 साल का अनुभव है, इसका मतलब ये होता है। अब देखिए, आई हैव कंप्लीटेड, आपने क्या किया है, डिप्लोमा किया है, डिग्री किया है, इंजीनियरिंग किया है, जो कुछ भी किया है। आई हैव कंप्लीटेड, डिप्लोमा किया है तो यहाँ डिप्लोमा लिखिए, इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग, सिविल है, मैकेनिकल है, जो कुछ भी है आपको यहाँ राइट कर देना है। मैंने डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया है, मैंने सिविल से डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो जैसे सिविल लिखना है तो सिविल डिप्लोमा, जो डिप्लोमा की जगह पे आप सिविल लिख दीजिए, मैकेनिकल लिख दीजिए, जो भी पोस्ट आपके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दीजिए, या जो कोर्स आपने कर चुके हैं। अब आती है लास्ट पॉइंट, जो 7वीं बात है वह है आई होप यू विल कंसीडर माई जॉब प्रोफाइल एंड गिव मी ए चांस टू वर्क एंड प्रूव माई सेल्फ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी जॉब प्रोफाइल पर विचार करेंगे। आई होप यू विल कंसीडर माई जॉब प्रोफाइल, विचार करेंगे, और गिव मी ए चांस, मुझे एक मौका काम करने का देंगे और खुद को साबित करने का मौका देंगे, ठीक है? तो ये 7 बातें आपको याद रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 7 बातें याद रखकर हम एप्लीकेशन कैसे लिख पाएंगे।
आप जब अभी मैं आपको लिख के भी बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन राइट करना है, और आप देखेंगे खेल खेल में मात्र 2 मिनट लगेंगे और उस एप्लीकेशन को लिख लेंगे। कब? जब ये 7 बातें आपको याद होंगी तब। जब ये 7 बातें पूरी तरह से याद हो, और इनको लिखिए, प्रैक्टिस करिए, 10 बार 20 बार लिखिए, पेज पे लिखिए, पेन उठाइए और लिखना शुरू कर दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, सब लिखिए या बार बार इस चीज़ को सुनिए, आपको याद हो जाएगा। सारी चीज़ों को देख लीजिए। एक बार 2 बार करेंगे, अगर 10 बार आपने इस चीज़ को लिखा तो फिर जीवन में कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इजी वे में लिख पाएंगे, क्योंकि आप उसका अर्थ जैसे हिंदी में आप समझते हैं वैसे इंग्लिश में आप समझने लगेंगे। अब आइए फाइनली उस वह काम हम लोग करते हैं जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, हमें कैसे लिखना है। यहाँ पे एक कंप्लीट मैंने एक एप्लीकेशन राइट किया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर टू, जो मुझे बताना नहीं, आपको ये जानकारी तो है ही। द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसको मैं ले रहा हूँ एप्लीकेशन वो लिखना है, और राइट साइड में आप डेट लिख दीजिए, जैसे मैंने आज का ही डेट दिया हुआ है। तो टू द प्रोजेक्ट मैनेजर एसएसटी प्राइवेट लिमिटेड, देवरिया, उत्तर प्रदेश, इंडिया। सब्जेक्ट इसके बाद तुरंत आप लिख दीजिए सब्जेक्ट, ठीक है, उसमें लिख दीजिए एप्लीकेशन फॉर। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन मैंने लिखा है, तो एक चूंकि एग्जाम्पल में दे रहा हूँ इसलिए मैंने इसे कंप्लीट किया है कि एक इलेक्ट्रिशियन के लिए एप्लीकेशन फॉर द इलेक्ट्रिशियन जॉब, यानी इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए ये एप्लीकेशन है। अब ये देख लीजिए कि भाई जिसको आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, सर हैं, मैडम हैं, ठीक है, जो भी हो। अगर कुछ भी नहीं मालूम है तो आप सर ऑब्लिक मैडम लिख सकते हैं। रेस्पेक्टेड सर या मैडम, आई बेग टू से दैट, जैसे पहली बार याद किया था आपने, देखिए यहाँ पे आई बेग टू से दैट, यानी मैं नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, आई बेग टू से दैट। अब उसके बाद देखिए थ्रू द न्यूज़पेपर, तुरंत आ गया थ्रू द न्यूज़पेपर। अब देखिए थ्रू द न्यूज़पेपर, अगर आपने अखबार से देखा है तो थ्रू द न्यूज़पेपर लिख दीजिए, अगर आपने इंटरनेट से देखा है तो थ्रू द इंटरनेट, अगर आपने वेबसाइट से देखा है तो थ्रू द वेबसाइट, या किसी व्यक्ति पर्सन से है तो थ्रू द उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो दोनों शब्द आ गए आपके, पहली बात आई, दूसरी बात आ गई, तो हम लिखेंगे आई बेग टू से दैट थ्रू द न्यूज़पेपर। देखिए लिखा गया ना, थ्रू, आई बेग टू से दैट through the newspaper I came to know that there is a vacancy for electrician post in this company. I have electrician work experience. I have worked on electrician post in ABC company for 5 years. I have also completed diploma in electrical engineering. I hope you will consider my job profile and give me a chance to work and prove myself. Thank you. योर फेथफुली, अपना XYZ, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो 7 बातें आपने याद किया है, जो 7 बातें लिखा और लर्न किया, वही 7 बातें यहाँ पे लिखा गया है, बस उसको उसकी लाइनों को चेंज कर दिया गया है। अर्थ भी आप समझ पाए होंगे, और अब इसी के आधार पे बहुत सारी बातें आप लिख पाएंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए और फिर इजी वे में आप इस चीज़ को राइट करिए। अगेन ये 7 बातें ही आपको याद रखनी है, 7 बातें ही आपको याद रखनी है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप इस चीज़ को लिख पाएंगे, और इस चीज़ को लिखिए, कोशिश करिए, और फिर ये कहना भूल जाइए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मैं नहीं लिख, कोई बात नहीं, हम लोग इंडियंस हैं, हमारी जो मातृभाषा है वह हिंदी है, तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कत तो ज़रूर आएगी, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को बना लेंगे, अपना बना लेंगे, और अपना बनाने के बाद से हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए और जानिए। वंस अगेन मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रूर लिखिए, और लिखने के बाद अगर आपको समझ में आता है मुझे मेल करिए, बताइए अगर किसी तरह की परेशानी आपके सामने